Hello friends, welcome back to my YouTube channel Deepak Maurya Medical Knowledge. Today I am going to discuss with you parts of IV cannula and parts is। ये आप देख रहे हैं मेरे पास 20 नंबर का IV cannula है और बात करें इसके कलर कोड की तो इसका कलर कोड पिंक है। अब बात करते हैं इसके आउटर डायमीटर की। इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो 1.10 mm होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 32 mm होती है और इसका जो फ्लो रेट पर मिनट होता है वो होता है 50 to 55 ml पर मिनट। ये जो पार्ट होता है इसको हम IV कैनुला कैप बोलते हैं, जो हमारी कैथ को इन्फेक्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। देन ये जो सेकंड पार्ट्स है इसको हम बोलते हैं स्टिलेट, ओके। और ये वाला जो पार्ट्स हो गया इसको हम बोलते हैं कैथेटर। जब हम कैथ को इंसर्ट करते हैं तो हमारी वेन्स में कैथेटर रह जाता है और हम जो स्टिलेट होता है उसको रिमूव कर लेते हैं, ओके। एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बुशिंग। ये जो देख रहे हैं आप इसको हम बोलते हैं बुशिंग। बुशिंग का क्या काम होता है, जब हमारी जब वेन्स में जब कैथ इंसर्ट होती है तो ये जाके वहाँ पे फिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे ये ब्लीड मतलब नहीं होने देता है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रे कलर का जो अंदर पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बाल्ब। बाल्ब का बेसिकली काम क्या होता है, जब हम इंजेक्शन पोर्ट से इंजेक्शन को पुश करते हैं, यहाँ से मान लिया इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ओके, तो ये बाल्ब जो है वो ओपन हो जाता है, ओके। देन ये जो हम इसको रिमूव करते हैं ये लॉक हो जाता है और इसकी वजह से जो बैक फ्लो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है यहाँ से इंजेक्शन पोर्ट से, ओके। और यहाँ से हम एयर को भी रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट करके हम एयर को भी रिमूव कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट, ओके, इंजेक्शन पोर्ट कैप। यहाँ से हम इंजेक्शन को भी दे सकते हैं और जो एयर है उसको भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ये जो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं निडल ग्रिप। ये जो वाला पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं निडल ग्रिप। बेसिकली इसका यूज क्या होता है, जब हमारी कैथ पड़ जाती है तो यहाँ पर बैक फ्लो आ जाता है तो हम स्टिलेट को रिमूव कर लेते हैं, ओके। इसका ये काम होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर। जब हमारी कैथ वेन में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते टाइम हमें यहाँ पर बैक फ्लो आता है, ओके, ब्लड का बैक फ्लो आता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो कैथ है वो पड़ गई है, ओके। एंड सेकेंड जो पार्ट, ये जो पार्ट्स है इसको हम बोलते हैं लोअर लॉक प्लग स्टॉपर, ओके, लोअर लॉक प्लग स्टॉपर। इसका काम क्या होता है, बेसिकली हमारी जो कैथ है उसको लॉक करके रखता है ताकि जो कोई बैक फ्लो है वो यहाँ पर ना आ पाए, ओके। एंड इसको ओपन करके हम यहाँ से इंजेक्शन भी दे सकते हैं और IV फ्लूइड जो होता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं कैथेटर हब या कैथेटर बिंग, ओके, जो कि हमारी कैथ को फिक्स करने में हेल्प करता है। कैनो फिक्स के जरिए हम इसको फिक्स करते हैं या किसी टैपिंग के जरिए इसको फिक्स कर देते हैं हैंड में, ओके। कैथ इंसर्ट हो जाने के बाद ये जो सारे पार्ट्स होते हैं, ये स्टिलेट होते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये जो स्टॉपर होता है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ओके। और ओनली जो वेन्स में जो रह जाता है उसको कैथेटर बोलते हैं, ओके। ये जो प्लास्टिक का होता है फ्लेक्सिबल होता है।